जय दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में। और आज भाई हम आपके बीच में क्लास लेकर के नहीं आए हैं। सच बात यह है कि बहुत से लोगों की डिमांड थी कि सर एक बार इसके बारे में बात तो करो आप। अभी जैसे कि चर्चा में है आपका मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस। तो सबसे पहले तो मैं बात करूं इसके बारे में, एक बार बेसिक सी जानकारी ले लो कि ये वैकेंसी निकली है आपकी। आप लोगों ने बहुत से यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी, नोटिफिकेशन के माध्यम से भी, अगर मैं नोटिस की बात करूं तो 63 पेज का नोटिस है भाई, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी गई हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई जो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा। तुम फॉर्म अप्लाई भी कर दोगे, फॉर्म अप्लाई करने के बाद टेस्ट भी दे दोगे, फेल पास तो बात की बात है, तुम्हें पता ही नहीं लगना कि वो चीजें क्या है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। चलिए भाई, सबसे पहले तो मैं बात करूं आप लोगों को, एक बार मैं ये बता देता हूं कि मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल जो वैकेंसी है आपकी, ये है क्या। देखिए सीधी सी बात करते हैं, जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल वैकेंसी यानी कि दिल्ली पुलिस के अंदर वैकेंसी है आपकी, ये दी गई है। इसका दोनों दिल्ली पुलिस और साथ में कौन आपका एसएससी के थ्रू आपका ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन जो एग्जाम है ये होना है। एसएससी एग्जाम लेगी, उसके बाद जो आपका पीएमटी वगैरह है, जो पीएम है आपका फिजिकल टेस्ट वगैरह है, वो डॉक्यूमेंट जो लेने हैं, ये सारा का सारा काम किसको दिया गया है, दिल्ली पुलिस के हैंड ओवर किया गया। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दोनों के संज्ञान यानी कि दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे, लेकिन ये जो पुलिस है इस काम को करेंगे, पुलिस की भर्ती का जो काम है इसको करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आप लोगों ने कि जो सबसे पहला जो काम है वो कौन कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपका एसएससी करेगी भाई। यानी कि इसके स्टेप टू स्टेप अगर हम बात करें तो मे भी शायद मैं छोटी वीडियो अगर 10 से 15-20 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तो शायद 2-3 वीडियो में कवर कर पाऊं, बट मे भी चलो देखते हैं क्या होता है। यहां पर सबसे पहली बात तो ये आप लोगों को कि एसएससी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लेगी, इसके लिए ये क्लियर है, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया आपका। दूसरी बात ये है कि भाई जो ये सारी चीजें आपको बताया होगा कि कब फार्म ऑनलाइन है, क्या है, बहुत सारी चीजें आपको कहीं इधर उधर से आपको पता लगी होंगी, लेकिन मैं जो चीज बताने जा रहा हूं शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सबसे पहले तो ये आपने ये समझना है कि मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल जो ड्यूटी है वो काम क्या है। दिल्ली पुलिस के अंदर जो ये हेड कांस्टेबल साहब हमारे काम क्या करेंगे, तो आपको बता दूं, दुनिया के अंदर, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, दुनिया के अंदर अगर सबसे पावरफुल और रिलैक्स अगर कोई जॉब है ना तो आपकी वो ये है रोब। आपको पता है रोब पुलिस का है और काम एक कलर का, यानी कि आप एक कलर का काम करते हुए, यानी कि यूनिफॉर्म के अंदर हैं आप, बेल्ट फोर्स के अंदर रहते हुए आप एक एसी रूम में बैठ करके काम करेंगे। एक जो पुलिस हेडक्वार्टर है, पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर बैठ करके काम करेंगे आप लोग। सबसे बड़ी बात यह है, और काम भी किसका करेंगे, एक कलर का काम करेंगे, जैसे इनकी पोस्टिंग निकालने से लेकर के बहुत सारे काम, जो भी लिखाई पढ़ाई का जो काम है पुलिस के अंदर, वो सारा का सारा काम ये लोग करते हैं जो मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल है। ये कहीं भी भाई डंडे के साथ ड्यूटी नहीं देंगे, ध्यान रखना इस बात का, इनका ऑफिशियल वर्क है। और बता दूं आप लोगों को साथ में, और दूसरी बात यह है कि 5 दिन काम करेंगे भाई, 5 दिन काम करेंगे। मैं यहां पर अगर आप लोगों से एक बात पूछूं, देखिए वीक में यानी कि जो इनका मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल का काम कितना है, 5 दिन का, और 5 × 52 तो 5 दूनी 10, पापा 25 और एक पापा 25 और एक 26 भाई आप कह सकते हो 260 दिन, ठीक है। इस 260 दिन में भी आपको एक बात बोलूं मैं यहां पर, 260 दिन में भी कम से कम 20 छुट्टी आप अपनी मान के चलो, 220 तो आपके 240 दिन, यानी कि और गजेटेड और रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी जो होती है, रेस्ट्रिक्टेड छुट्टी 240, और इसके अलावा भी आपकी 1 महीने की छुट्टी आप वैसे मान के चलते हैं, तो लगभग मैं अगर अकाउंट टोटल देता हूं आपको तो 200 दिन आप काम करते हैं 365 दिन में। यानी कि सबसे बड़ी बात यह होती है आपकी, अब इसमें भी देखेंगे, यानी कि 5 डेज वीक है आपका, 260 आ रहे हैं, घटा के मैंने इनको 60 दिन और कम कर दिए, लगभग 200 दिन आप काम करते हैं। और इस 200 दिन में भी काम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आप इस काम को एक्चुअली 9:30 से बताया जाता है कि 5 बजे तक करेंगे, बट ये लोग लगभग 10 बजे से और 4 साढ़े 4 बजे तक काम करते हैं। क्लियर है भाई? ओके, अब 5 डेज वीक है, घर का कोई काम रुकना नहीं है, आपकी प्रॉपर ड्यूटी है कि भाई 9:30 से 5 बजे तक या 5:30 बजे तक आपकी ड्यूटी रहनी है, आपने दिन में काम करना है, ठीक है। एक ये सबसे बड़ी बात है। और बाहर निकल के रोब किसका, आपका पुलिस का, क्योंकि खाकी की जो पावर है वो आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जिन दोस्तों ने मेरे ने ये एम बनाया है कि भाई हम इसको लेंगे, तो उससे पहले ये जान लें ये है क्या।
इसके बाद एक और सबसे बड़ा बेनिफिट बताता हूं आपको, और वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये, मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की बात करूं तो डेपुटेशन के ऊपर ये टर्नओवर काटते हैं भाई। डेपुटेशन के ऊपर टर्नओवर कहां काटते हैं? विदेशों का टर्नओवर काट सकते हैं, ये कहीं बाहर जा सकते हैं, जैसे अमेरिका हो गया आपका, ब्रिटेन होगा, इंग्लैंड होगा, किसी भी देश में ये आपके जो हेड कांस्टेबल साहब है ये टर्नओवर काट सकते हैं, डेपुटेशन पे जा सकते हैं अगर क्वालिटी बंदे के अंदर है। ठीक है भाई। अब देखो, बैठ करके काम करना, ड्रेस के अंदर काम करना, ड्रेस में भी आपकी मर्जी है, 2 या 3 दिन ड्रेस पहननी होती है 5 दिन में, उसके बाद आप एक अलग का काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतरीन जॉब और बढ़िया पे स्केल, बहुत बढ़िया पे स्केल, और सबसे बड़ी बात ये भाई दोस्तों, देश की राजधानी के अंदर ही रहना है आपको। देश की राजधानी के अंदर रहने के नाम से ही लोगों के 20-20, 30-30 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, और आपको तो वहां रह करके आपको पूरी फैमिली अकोमोडेशन के साथ आपको वहां पर व्यवस्था दी जाती है दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आपसे काम लिया जाता है। तो ये इतनी शानदार वैकेंसी है। इसके लिए फॉर्म अप्लाई हुए भाई आपके 2000 पहले निकले थे, आपके ये 2019 के अंदर निकले थे, ध्यान रखना। 2019 के बाद जो 19 में दिल्ली पुलिस ने ऑफलाइन निकाले थे, फिर वो कैंसिल हुए आपके, अब ये ऑनलाइन फॉर्म आपके निकले हैं। तो उस समय वैकेंसियां कुछ कम थी, अब वैकेंसियां कुछ बढ़ी हैं, सब कैटेगरियों की यहां पर दी गई वैकेंसियां। तो सबसे पहली बात, अब आपको ये पता लग गया कि ये काम क्या करते हैं, ये इनका काम क्या है, और हेड कांस्टेबल हैं, बहुत जल्द प्रमोशन जोन में भी आते हैं। अगर कोई बंदा इस जॉब पर जाकर के भी इस जॉब को ज्वाइन करने के बाद अपना स्टडी भी चाहता है तो आगे स्टडी कर सकता है। अब बात आती है कि सर हम इस जॉब को ज्वाइन करें कैसे, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन बनता है कि इस जॉब को ज्वाइन करें कैसे। तो फिर यहां पर बात करेंगे हम बाद में। तो एक बार बेसिक सी बात आप लोग ये समझें कि ये जॉब है क्या। मेरे ख्याल में आपको ये पता लग गया होगा ये जॉब है क्या। आप सरकारी जॉब पर रहते हुए विदेशों में घूम सकते हैं, अपने देश की राजधानी में रहकर के सेवा दे सकते हैं, और उसकी वैकेंसियों का अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ, काफी दिन हो गए हैं, आज तो खैर 26 बहुत दिन पहले, बड़ी लेट है क्लास ये, बट डिमांड काफी थी तो मैं इसको बना रहा हूं आपके बीच में, लेकिन बातें बहुत तगड़ी आपको बता के जाऊंगा कैसे क्या कुछ है। चलिए, अब बात आती है जब ये फॉर्म निकल चुके हैं तो इन फॉर्मों को कैसे भरेंगे, क्या क्या कुछ है, बेसिक सी जानकारी। सबसे पहले तो बात करें हेड कांस्टेबल, जो आपका मिनिस्ट्रियल दिल्ली पुलिस एग्जाम 2022 का नोटिफिकेशन आया था, और इसकी बात करें डेट ऑफ सबमिशन 17/5/22 से लेकर के आपकी 16/6/2022 तक। यानी कि अगर हम बात करें तो जी ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना हमने कब से कब तक है, 17/5 से आज शुरू हो चुका है। आज तारीख आपकी 29 हो चुकी है, तो 12 दिन इस फॉर्म को निकले हुए हो चुके हैं, और 16/6/2022 तक। अब मैं बताऊंगा तुम्हें ध्यान रखना क्या है। सबसे पहले तो ये भाई, आपने जून का वेट नहीं करना है कि जून आएगी भर लेंगे, 10 को भर लेंगे, 15 को भर लेंगे, 16 को भर लेंगे। भाई साइट बिजी हो सकती है, साइट में गड़बड़ हो सकती है, कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, आपके साथ मिस हैपनिंग हो सकती है, आपको कहीं इमरजेंसी जाना पड़ सकता है, और दिमाग में टेंशन अलग। तो सबसे पहले आपका फॉर्म भरने का ये बिल्कुल राइट टाइम है। आप बिल्कुल फॉर्म भरें, अभी भरें फॉर्म को अप्लाई करें, आज ही अप्लाई करें फॉर्म को, और बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं फॉर्म को अप्लाई करने के बाद। लेकिन बड़े ढंग से फॉर्म अप्लाई करें। आज आप इसको फॉर्म को अप्लाई करें, उसके बाद आप 3, 3.5, 4 महीने आप इसकी जबरदस्त मेहनत करते हैं, बाद में पता लगे कि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आया, तो ये भी समस्या बन जाएगी। तो इसका वेट नहीं करना आपने लास्ट डेट का, आप फॉर्म भरें, अभी बहुत अच्छा आपका समय चल रहा है। अब बात करते हैं लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की आप 16/6/2022 तक 2300 हॉर्स तक, यानी कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। 2300 तक कह सकते हैं आप लोग इसको, 2300 हॉर्स तक। लास्ट डेट एंड टाइम यानी कि 16 जून तक आपकी लास्ट डेट है। साथ में बात करें लास्ट डेट टाइम रिसिप्ट की बात करा ऑनलाइन एप्लीकेशंस की, उसका मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट। अब ये एक बड़ा शानदार क्वेश्चन है, यदि किसी कारण से आपका फीस नहीं कटती है तो 17/6/2022 तक आप फीस की जो आपकी फीस की जो आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। ये इसकी लास्ट डेट है। फीस की लास्ट डेट क्या है, फीस जो चार्ज लगेगा फीस पेमेंट का, मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, तो आपकी ये 17/6/2022 इसकी क्या है, लास्ट डेट है, ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए ओके, उसके बाद लास्ट डेट ऑफलाइन चलान की। अगर आप ऑफलाइन चलान करते हैं तो इसकी लास्ट डेट 18/6/22 अभी 18 तारीख आपकी इसकी क्या है, जो ऑफलाइन चलान है अगर आपने जमा कराना है तो ऑफलाइन चलान की 18/6/2022 लास्ट डेट है इस फॉर्म की। चलिए अगली बात करते हैं, लास्ट डेट किसकी भी, आपकी पेमेंट थ्रू चलान, अगर बैंक के चलान के थ्रू अगर हम बात करते हैं, लास्ट डेट तो ये आपकी 20/6/2022।
जो हम किसके तहत करते हैं भाई, अपना बैंक के चालान के जरूर जमा कराते हैं, तो 20 तारीख तक हम बैंक में ये चालान जमा करा सकते हैं, जो हमारी इसकी फीस की बात कर रहे हैं। फिर सुनेंगे आप लोग, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन। ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है भाई आपका, बहुत से लोगों को इसको पता नहीं होगा। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो उसकी बात कर रहा है ये कि डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन जो चेंज है आपका, ये कब तक हम कर सकते हैं। यानी कि जैसे कुछ करेक्शन होगी, कुछ गलत भर दिया, एजुकेशन कुछ गलत डाल दी, डेट ऑफ बर्थ गलत होगी, या फी पेमेंट में कुछ हमने करेक्शन करनी है, तो वो चेंज कब तक कर सकते हैं। फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट चेंज की यहां पर ये बात कर रहा है, तो ये बड़ा शानदार आपका यहां पर बनता है। तो इसकी जो डेट दी भाई इसने, ये जो डेट है आपकी, ये जो लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चलान हो गया आपका, ये 20 है। तो इसमें विंडो फॉर एप्लीकेशन की बात हो रही है, यहां पर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 6 जो आपका। तो इसकी जो डेट है भाई आपकी, ये है आपकी 21/6/2022, 21/6/2022 से लेकर के, और आप इसको 25/6/2022 तक, 2022 तक है। और टाइम की अगर मैं बात करूं तो 2300 हॉर्स वही, यानी कि जो करेक्शन की जो डेट है, यदि गलती से फॉर्म में कुछ करेक्शन हो गई है, उसको अमेंड हम कब तक कर सकते हैं, तो 21/6/2022 से लेकर के 25/6/2022 तक हम इसमें करेक्शन कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन है, चाहे आपका फॉर्म करेक्शन है, ठीक है, फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन, दोनों प्रकार के करेक्शनों का ये डेट आपको जरूर याद रखनी है। पहली बात तो भगवान करे क्यों कि आपको इस प्रकार की डेट की जरूरत पड़े, आप बड़े ध्यान से फॉर्म भरना। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फॉर्म आपने अप्लाई करवाना है, कैसे जिन्होंने भर दिया है और गलती से करेक्शन होगी तो तैयारी मत छोड़ देना भाई, ठीक है, क्योंकि अभी समय है आपके पास उस करेक्शन का, और एक एक चीज बड़े ध्यान से सुनेंगे आप लोग। चलिए अगली बात करते हैं, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नेशन की बात करते हैं कि भाई ये जो कंप्यूटर का जो शेड्यूल है, कंप्यूटर शेड्यूल यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी कि जो पहला पार्ट है इसका, हम बात कर रहे थे कि भाई जो मिनिस्टर हेड कांस्टेबल है, एग्जाम है, एग्जाम के बाद आपका फिजिकल मेडिकल है, फिजिकल कह सकते हो फिजिकल है, चाहे क्वालिफाइंग ही हो भाई, टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ते हैं। फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग है, टाइपिंग के बाद फिर आपके कंप्यूटर पे और एक टेस्ट है। तो एग्जाम 3-4 एग्जाम यहाँ पे आपके होने हैं, जो कि क्वालिफाई भी हैं और मेरिट पे भी हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा अहम जो रोल है आपका, वो फर्स्ट जो पेपर रहेगा, इस फर्स्ट पेपर का सबसे बड़ा अहम रोल रहने वाला है इसमें आपका, किसमें, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं। तो ये आपका कब दिया भाई इन्होंने, कि जो कब तक होने वाला है, तो सितंबर 2022 तक। इसको देखेंगे आप कब तक भाई, आपका ये सितंबर 2022 तक इसकी संभावना है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजें डेट आपकी, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7, ये पॉइंट दोनों आपने तसल्ली से रीड करने हैं। क्यों रीड करने हैं, क्योंकि दोनों का ही बड़ा महत्व है, दोनों के ऊपर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। पहला ये कि यदि आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त कोई गलती कर दी है, तो उसमें सुधार के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है 21 जून से लेकर के आपका 25 जून 2300 हॉर्स तक दिया गया है, ठीक है भाई, ओके। उसके बाद शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है आपका, जो पहली सीडी है, जो इसके अंदर पास हो गया वो ही अगली सीडी के लिए जाएगा, वो ही आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहीं पे सब कुछ आपके सपने खत्म है भाई, ठीक है, ओके। चलिए अब एक बार मैं बात करता हूं आपकी किसकी भाई, वैकेंसियों की बात करूंगा कि किस प्रकार से, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि सर वैकेंसी क्या है, वैकेंसी कितनी है, कैसे है। तो एक होती है, दो प्रकार की वैकेंसी, एक आपकी ओपन वैकेंसी है, एक आपकी है एक्शन वैकेंसी है। तो चलिए जनरल की बात करते हैं, तो जनरल में 217 वैकेंसी है ओपन में, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 वैकेंसी है, ओबीसी की बात करें तो 123, ये साथ के साथ नोट कर लेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। 217 है, ईडब्ल्यूएस की 50 है, ओबीसी की 123 है, एससी की आपकी 59 है, एसटी की आपकी 54 है। टोटल ओपन वैकेंसी की अगर मैं बात करता हूं तो 503 वैकेंसी आपकी यहां पर टोटल ओपन बनती है। एक्सएम की बात करें तो 24 है, ईडब्ल्यूएस की 6 है, और ओबीसी की 14 है, एससी की आपकी 06 है, एसटी की 06, टोटल 56 आपकी वैकेंसी। और ये कुल जो टोटल है, ये सब टोटल था, कुल टोटल 599 वैकेंसी आपकी मेल की नहीं। मेल की वैकेंसी की बात करें तो कितनी आपकी 599 वैकेंसी। अब आती बात फीमेल की, अब बात किसकी आती है, फीमेल की बात आती है। तो फीमेल में अगर हम बात करते हैं तो 199 वैकेंसी आपकी जनरल या अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी है उसकी है, ईडब्ल्यूएस की आपकी 28 वैकेंसियां हैं, ओबीसी की 67 वैकेंसियां हैं, और एससी की 32, और एसटी की आपकी कितनी है 30।
टोटल बनती है आपकी 276 है। और यहां पर हम वैकेंसियों की अगर बात करें तो 599 प्लस 276 भाई, 9 और 6 15, 1 9 और 7 16 लेके 17, 5 और 2 7 1 8, 875 वैकेंसियां भाई आपके बीच में। एक बार टोटल फिर देखना, 9 6 15, 9 7 16 1 17, 5 2 7 1 8, यस 875 वैकेंसी आपकी कुल मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल की, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसियां यहां पर दी गई हैं। तो ये था आपका वैकेंसियों को लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन था भाई। अब चलिए एक बार फिर बात करते हैं। देखिए अब हमने बात करी कि कब आपकी, तो सबको पता है भाई 17 तारीख से आपकी ऑनलाइन हो चुकी हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सबमिशन की भी डेट है, उसके बाद आपका फीस पेमेंट की भी डेट मैंने बताई, फिर उसके बाद आपका क्या चालान अगर आप बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो उसकी भी डेट बताई गई है, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो 18 है, बैंक के थ्रू कर रहे हैं तो आपकी 20 है। उसके बाद लास्ट डेट विंडो अगर कुछ करेक्शन है तो आपका 21 से लेकर के 25 जून तक आप इसको चेंजमेंट कर सकते हैं। साथ में आप वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 875 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दिखाया। एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 217, ईडब्ल्यूएस में 50 हैं, ओबीसी में 123 हैं, एससी में एसटी में भाई टोटल जो आपकी 875 वैकेंसियां। अब दोस्तों एक चीज जरूर यहां पे ध्यान रखेंगे, वैकेंसी बहुत है भाई, वैकेंसी बहुत है, फार्म भी बहुत लगेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि उत्तर भारत से बहुत ज्यादा फार्म लगने वाले हैं। मैं अगर एज कंपेयर दक्षिण भारत को करूंगा तो दक्षिण भारत से कम फार्म लगते हैं, लेकिन जो लोग दक्षिण भारत के या चाहे वो पूर्व उत्तर भारत के हैं या चाहे वो आपके पश्चिमी भारत के, जो लोग दिल्ली के कनेक्शन में हैं, जो लोग दिल्ली के कनेक्ट में हैं, वो लोग 200% इस फॉर्म को भरेंगे। एक शानदार जॉब, +2 लेवल 12th लेवल की जॉब है आपकी, बहुत ही बढ़िया जॉब है। मैं ये बोलूं कि जितने मेरे पास आई हैव नो वर्ड फॉर जॉब, मेरे पास कोई शब्द नहीं है इस जॉब के लिए। हमने भी जॉब करी है 18 साल, बट मैं इस जॉब का बहुत बड़ा फैन हुई, क्योंकि कलर के साथ रोब के साथ विदेश जाने के चांसेस, विदेश साथ में पावर अभी खाकी की सारा सबमिशन और पढ़ाई के साथ में, ये भी सबसे ज्यादा बड़ी बात है। तो ये था आपका क्या स्ट्रक्चर किसका, कि भाई जो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को लेकर के जो बात कर रहे थे, तो आपका अगर इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन और है आपका तो आप क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, आप YouTube के ऊपर ही मैसेज करिए, ताकि हो सकता है आपका वो क्वेश्चन किसी और भाई का भी क्वेश्चन है या किसी बहन का क्वेश्चन हो, जिससे उसका रिप्लाई 100% इस क्वेश्चन का मैं रिप्लाई करूंगा अपनी तरफ से। देखिए पूरा का पूरा 63 का पेज पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, क्योंकि सारा खेल समय का मैंने एक डेट दी थी कि सितंबर 22, तो आपका मई जा चुका है, जून जुलाई अगस्त और सितंबर में भी आपके पास टोटल केवल 100 दिन बचे हैं अपने आप भविष्य तय करने के लिए। अब जब आपने फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म भरने का बिल्कुल राइट टाइम है। आप अगर इसके बाद अगर आप भर रहे हैं तो आप लेट होते जा रहे हैं, आप क्या हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। अब आइए फॉर्म भरवाई किससे। देखिए सबसे पहले तो आप फॉर्म को भरेंगे तो प्रोफेशनल जो बंदा बैठा उससे फॉर्म भरवाइए। दूसरी बात, फॉर्म भरते समय जो ध्यान रखने वाली चीजें आपकी, सबसे पहली बात तो ये कि सब कुछ आप उसके बराबर में बैठिए, ठीक है भाई, आप सबमिशन करिए, हर चीज को आप चेक करिए, ताकि आपको 21 तारीख की जरूरत ना पड़े, ताकि आपको जो बेवजह की टेंशन, क्योंकि 21 तारीख की टेंशन रहेगी तो आप ढंग से पढ़ने, इसका देखो चेंज हो जाएगा। आज गलत कुछ भरा गया सब में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक किसी का ही मार देगा, एक किसी का ही मार देगा, क्योंकि उसके पास वर्कलोड है, उसके पास क्या वर्कलोड है, वो गलती कर देगा, उसका क्या जा रहा है भाई, जा तो हमारा रहना क्या जा रहा है, हमें खामखा की टेंशन बन जाएगी, पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, और वो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी को प्रभावित करेगा। और यहां आपकी 1 सेकंड 1 मिनट नैनो सेकंड भी आपके लिए मैटर करती है। तो फॉर्म भरते वक्त सब कुछ टेंशन फ्री होकर के फॉर्म वाले के पास बैठे हो, बोलते हैं ना कई बार के सामने बैठ जा, सामने नहीं बैठूंगा, बराबर में बैठा, उसको देखना क्या क्या टाइप कर रहा है, अपने डॉक्यूमेंट आपने अपने पास रखने, हर चीज को चेक करना है। और सबमिट करने से पहले उसको बोलना रुक जा भाई, पूरा का पूरा मेरे को सबमिट करने से पहले पूरा का पूरा एक एक वर्ड पढ़ करके आपने फॉर्म को सबमिट कराना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है, ओके। उसके बाद वो जो रिसिप्ट है वो आपने रिसिप्ट रखनी है अपने पास, उसके बाद उसको भी बड़े ढंग से पढ़ना आपने। और जब फिर भी अगर आपको लगता है कि गलती हो गई है तो दिमाग के अंदर बोधरेशन या टेंशन नहीं लेना, आपके पास एक चांस बनता है, उस चांस का वेट करें, 21 के बाद आप उसका करेक्शन करवा सकते हैं। तो ये होगी आपकी फॉर्म भरने की बात। वैकेंसी का आपको पता लग गया, जॉब का आपको पता लग गया कि किस प्रकार की जॉब। अरे भाई दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर बैठना है, राजधानी में बैठना है, कितनी बड़ी एसी के अंदर बैठना है, बाबूजी बोलेंगे, जनाब साहब बोलेंगे, आपको वो सुनना है। तो उसके लिए अब फॉर्म भर दिया है, फॉर्म अच्छे से भर दिया है, अब अगली प्लानिंग होती है, क्योंकि कोई भी काम अगर किया जाता तो वो एक प्लानिंग के तहत होता। अगर कोई प्लानिंग नहीं है तो वो काम आपका सक्सेस नहीं होता। प्रायोरिटी के आधार पर आपने काम करना है।
अब जब आपने फॉर्म भर दिया है, आपको जॉब का पता लग गया है कि जॉब आपकी किस प्रकार की है, फॉर्म आपका फिल हो गया है अच्छे से, आपके पास रिसिप्ट है, सारी चीज हो चुकी है, ठीक है। अब यहां एक चीज और ध्यान रखेंगे, वो चलो अलग से है बट बता देता हूं, इसीलिए बता देता हूं आपको, फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस हो जाएंगे आपके। तो सबसे बड़ा जो पॉइंट रहेगा फॉर्म रिजेक्शन में वो ये रहेगा आपका फोटो का। फोटो आपकी जो बकली फोटो क्या कह सकते हो, बल्कि फोटो जो है वो नहीं चलेगी आपकी, फोटो टेढ़ी मेढ़ी नहीं चलेगी। मैं आपको ना एक बार दिखा सकता हूं कि किस प्रकार की फोटो आपकी नहीं चलने वाली है। तो ये मेरे पास आपका देख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो फोटो है वो किस प्रकार की फोटो, यहाँ पर देखिए ये जो आपका ये फोटो है एक्स्ट्रा कलर, ये फोटो नहीं चलेगी भाई। उसके बाद आपका ये फोटो है, ये फोटो भी नहीं चलेगी क्योंकि इसके अंदर चेहरा आया हुआ है। ये आपकी हैट वाली फोटो है, ये भी नहीं चलेगी भाई आपकी। ये आपका इन्वर्टेड फोटो है, ये भी नहीं चलेगी। जो टू डार्क यानी कि जो ज्यादा गहरी फोटो है ये भी नहीं चलेगी आपकी। उसके बाद विद गोगल, अगर आपने चश्मे लगा रखे तो ये फोटो नहीं चलने वाली है। ये वाली विद गोगल वाली ज्यादा डार्क वाली आपकी, ठीक है। देखो फिर सुनना, एक्स्ट्रा कलर वाली नहीं चलेगी। टू क्लोज, अगर कोई ज्यादा क्लोज फोटो नहीं चलेगी। व्हाइट हैट कैप वाली फोटो आपकी ये भी नहीं चलने वाली है, ये वाली फोटो आपकी नहीं चलेगी। साथ में अगर हम बात करते हैं तो ये फोटो भी आपकी नहीं चलने वाली, इन्वर्टेड वाली फोटो भी नहीं चलेगी। ये आपकी जो डार्क ज्यादा ये जो आपकी ब्लर जो फोटोग्राफ है ये भी नहीं चलेगी आपकी, ब्लर फोटोग्राफ। जो आपकी साथ में ये वाली जो फोटो आपकी ये फोटो भी नहीं चलेगी। उसके बाद उल्टी फोटो तो मतलब ही नहीं है ये। उसके बाद ये एक छोटी फोटो आपकी, ये जो ज्यादा गहरी है ये नहीं चलेगी। विद गोगल वाली फोटो भी नहीं चलेगी। और साथ में आपकी ये फोटो भी नहीं चलेगी जो आपके बीच में है। और जो सबसे छोटी फोटो ये भी नहीं चलेगी। विद स्पेक्टेकल, जो आपके चश्मे के साथ फोटो, ये आपकी फोटो नहीं चलेगी। एक बार बड़े नजदीक से देखें, देखिए क्या लिखा है, सिंपल और फोटोग्राफर विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, सैंपल्स लिखे इसने। तो ऊपर क्या दिया, एक्सेप्टेबल फोटोग्राफ। जो आपकी फोटो सिंपल है ये फोटो आपकी चलेगी। इसके ऊपर आप देख रहे हैं एल जो इन्होंने जोड़ रखा स्पेसमैन और फोटोग्राफर्स की यहाँ पर बात कर रखी। तो अब देखो ये फोटो एक्स्ट्रा कलर नहीं चलेगी, ये भी नहीं चलेगी आपकी, ये भी नहीं चलेगी। साथ में ये फोटो भी, ये भी और साथ में गूगल वाली भी आपकी उल्टी फोटो। और जो आपकी छोटी फोटो है ये भी नहीं चलने वाली भी, छोटी फोटो ये भी नहीं चलेगी आपकी, स्पेक्ट्रल वाली। और ये भी, ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई हैं, 12 प्रकार की फोटो के मैंने नमूने दिए आपको। 12 प्रकार की ये फोटो आपकी नहीं चलेंगे, ध्यान रखना। बाद में बड़ी स्ट्रिक्टनेस है भाई इस बात के ऊपर, बहुत स्ट्रिक्टनेस है, फंस जाओगे आप लोग। ईमानदारी से भी करोगे फिर भी फंस जाओगे। लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। और ये फोटो ये जो चीज जो मैं आपको दिखा रहा हूं वीडियो के अंदर कि भाई ये फोटो नहीं चलेगी, ये चीज वो नहीं बताएगा आपको जो फॉर्म भरने वाला। उसको आप जो फोटो देखो वही चेक देगा, उसे क्या मतलब है, क्योंकि उसे कोई मतलब है नहीं इस चीज का। तो फॉर्म भरते वक्त जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना आपने, अपने फोटो और लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए आपकी। ये भी ध्यान रखें, कोई एडिट वेडिट करके डेट डाट का चेंजमेंट करके कोई फोटो, कोई एडिट नहीं। सिंपल फोटो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो फोटो आपकी चलेगी भाई, ठीक है। फिर भी अगर किसी को चाहिए अलग से तो मैं बता दूंगा, एक इस फोटो को व्हाट्सएप सेंड कर दूंगा, कैसे भी जैसे जो मेरे से जो लेना चाहे मैं उस तरीके से हार्ड कॉपी में भी आपको दिखा सकता हूं कि क्या कुछ करना होगा। जब आपने फॉर्म भर दिया शांति से अच्छे से अपने फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखा। अब आती है आपकी तैयारी कि हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे, हम किस प्रकार से तैयारी करेंगे मिनिस्ट्रियल हेड कांस्टेबल बनने की। तो उसकी बात करेंगे हम अब इसी में कि किस प्रकार से हम इसको तैयार करेंगे जो आगे हमारे को काम आएगी भाई।